Hello viewers, this is Jyoti Divakar coming with the question number 1 of exercise 11.1 where we have one square and one rectangular field with the measurement as given in the figure has the same perimeters which field has a larger area. अगर question में हमें दो shapes ऐसे given हैं जिसमें एक square है जिसका एक साइड का मेजरमेंट आपको दे रखा है 60 मीटर और सिमिलरली हमारे पास एक और रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट हमें गिवन है 80 मीटर. ठीक है, अब आपसे बोला हुआ है ये दोनों फिगर्स हैं, इन दोनों फिगर्स का पेरीमीटर सेम है तो हमें फाइंड आउट करना है कि किसका एरिया ग्रेटर होगा. तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि चलिए स्क्वायर की तो ऑल साइड्स सेम होती है पर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ तो अलग अलग होता है. रेक्टेंगल का हमें ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है तो हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, लेकिन हम ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं हो. लेकिन क्वेश्चन ने एक लिंक हमें दे रखा है दोनों फिगर्स के बीच में. दे हैव सेम पेरीमीटर्स. किन किन का सेम पेरीमीटर मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है तो हम इस लाइन का यूज करेंगे. सो गिवन इन सॉल्यूशन perimeter of square is equals to perimeter of rectangle. इस स्टेटमेंट का हमने यूज कर लिया है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी. ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया है तो अब आपके पास साइड की जगह स्क्वायर की साइड कितनी है 60 तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर रखेंगे और इधर 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह हमारे पास 80 है प्लस ब्रेड्थ हमें नहीं मालूम है तो हम नहीं रख रहे हैं. हम क्या कर सकते हैं 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर डिवाइड बाय इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे यहाँ 80 मीटर प्लस ब्रेड्थ रह जाएगा. अब 2 की टेबल में आप 4 को 2 टाइम कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 120 मीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर प्लस बी. ये 80 मीटर ट्रांसफ़र होके आएगा इधर तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना रह जाएगा 40. 120 मीटर माइनस 80 मीटर एंड इट विल गिव यू 40 मीटर. इसका मतलब ये जो ब्रेड्थ है ये कितनी है 40 मीटर है. अब तो आपको पता चल गया और एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमें एल और बी फाइंड आउट होना चाहिए. सो यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर और यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मालूम है साइड बाय साइड होता है और यू कैन से साइड स्क्वायर तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर इट विल गिव यू 36 मीटर स्क्वायर. But area of rectangle will give you L multiply by B. So we can write 80 multiply by 40. So it will give you 3200 meter square. Hence, if we are going to compare whose area is larger, उसने यही तो पूछा किसका area larger है तो area of square देखिए 36 है और area of rectangle 32 है तो area of square is larger. तो we will write area of square is greater than area of rectangle. Here it is the conclusion of question number 1. Question: flooring tiles measurement is given and flooring tile shape is parallelogram whose base is 24 and the corresponding height of the parallelogram tile is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover the floor whose area is 1080 meter square? जिस जगह पे आपको टाइल्स को लगाना है उस जगह का एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर है जबकि जो टाइल्स आपको लगानी है उसका मेजरमेंट आपको सेंटीमीटर्स में दे रखा है. ठीक है, अब आपको क्या करना है पहले तो जो टाइल आपको लगानी है पैरेललोग्राम शेप की वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इसके लिए उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टाइल दैट इज बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है. तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर तो हम 24 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर तो हम 10 और सेंटीमीटर 2 टाइम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वन टाइल का एरिया आया है।
अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, तो वहाँ पे फ्लोर एरिया का भी यूज़ होना है, इसीलिए क्वेश्चन में फ्लोर का एरिया गिवन है। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, फॉर्मूला क्या होगा, फ्लोर एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। आपने जो टाइल का एरिया निकाला है उसको डिवाइड में रखना है आपको। तो फ्लोर का एरिया कितना है हमारे पास, फ्लोर एरिया इज 1080 मीटर स्क्वायर, डिवाइड में रखना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर यू कैन सी मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर वी कांट कैंसिल बिकॉज दे आर डिफरेंट इन यूनिट्स। सो हम इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मीटर एंड मीटर लिखा जा सकता है। तो हर मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इस वाले की जगह भी हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में, डिवाइड 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप 1080 और 1234, तो ये पीछे इसके ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की वजह से और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये डिवाइड का नंबर है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और सेंटीमीटर स्क्वायर और ये डिवाइड वाला नंबर हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1010 कैंसिल हो जाएगा। अब जो नंबर है 24 और 1008 जो नंबर है ये 12 की टेबल में कैंसिल हो रहा है। तो आप 12 की टेबल में कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम, 12 की टेबल में कितनी बार हो जाएगा 9 टाइम, और ये 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है 90,000 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 45 हो जाएगा ये, और ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे 3 ज़ीरोज़। तो हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, 45,000 टाइल्स यू विल बी नीडेड, टाइल्स रिक्वायर्ड। 7. The floor of the building consists 3,000 tiles which are rhombus shape and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in the length. जिस बिल्डिंग के अंदर 3,000 टाइल लगाई जा रही है उनका शेप रोम्बस है और उनके जो डायगोनल्स का मेजरमेंट है वो 45 और 30 सेंटीमीटर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पता लगानी है। जब फ्लोर पर टाइल लगेगी तो उसको पॉलिश किया जाएगा, तो जो कॉस्ट आ रही है वो आपको पता लगानी है। अगर चार्ज कितना किया जा रहा है 1 मीटर पर, का मतलब 1 मीटर पे जो स्क्वायर पे चार्ज हो रहा है वो है 4 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 4 रुपीज़ का चार्ज होता है। तो 3,000 टाइल्स के लिए कितना चार्ज होगा पॉलिश का। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टाइल जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है पहले वो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 टाइल का स्पेस ऑक्यूपाई निकालेंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस टाइल, ये जो टाइल है वो रोम्बस शेप है इसलिए हमने रोम्बस शेप टाइल लिखा है। और रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायगोनल मालूम है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2, यानी डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका हाफ। तो आपको क्या करना है 1/2 d1 d2 कितना है 45 एंड 30, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 2 की टेबल में 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 15 और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 15 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 रोम्बस टाइल का एरिया आया है। अब आपको क्या करना है, ऐसी 3,000 टाइल्स लगाई जा रही है तो आप इसको 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ सच 3,000 टाइल्स, तो क्या करेंगे दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय 3,000, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 21 22 एंड 18 एंड 20। अब चूंकि आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट तो आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है, आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बना लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 0.01 मीटर होता है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से 4 डिजिट पे डेसिमल लगाना है, ठीक है। 2 डिजिट मतलब एक बार सेंटीमीटर कवर हो गया, अगेन 2 डिजिट मतलब दूसरा सेंटीमीटर भी मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्सट्रीम राइट साइड वाले जो जीरो होते हैं वो तो कंसिडरेबल नहीं होते हैं। तो अब आपका जो एरिया है 3000 टाइल का वो मीटर स्क्वायर में आ गया है। हम लोगों के पास एरिया ऑफ 3000 टाइल्स मीटर स्क्वायर में आ गया है। अब आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इज ₹4, तो हमारे पास कितना है, द कॉस्ट ऑफ, कितना एरिया है हमारे पास, 202.5 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इज ₹4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो एरिया है 202.5 को, तो आपके पास आंसर रुपीज़ में आने वाला है। दैट विल गिव यू 0.8910 810 विल गिव योर आंसर। मतलब 3000 टाइल्स को पॉलिश करने का जो आपका एक्सपेंसेस है वो ₹810 है। In this question you can see find the area of rhombus whose side is 6 centimeter and the altitude of the same rhombus is 4 centimeter। किसी भी rhombus का अगर आपको साइड और एल्टीट्यूड मालूम हो तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या ऐड किया हुआ है, इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आपको इसी रोम्बस का दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूलाज यूज़ करने होंगे। सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। अगर आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस पूछा जा रहा है तो एक फॉर्मूला तो ये है कि आपके पास साइड गिवन है, आपके पास एल्टीट्यूड गिवन है, साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। अब साइड कितना है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चीज़ का आंसर आपका आ चुका है, एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल जो है रोम्बस में डायगोनल्स आपको फाइंड आउट करना है। एक डायगोनल उन्होंने दे रखा है 8 है, दूसरा डायगोनल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायगोनल के बेस पे अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2। मीन्स जो उसके डायगोनल्स हैं उनके प्रोडक्ट का हाफ कर दीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया ऑफ रोम्बस की जगह जो मुझे मालूम चला है वो क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया है। 1/2 की जगह 1/2 है। D1 की जगह जो डायगोनल की वैल्यू है, वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, तो हम D1 की जगह 8 सेंटीमीटर रख देंगे और D2 को यानी जो अदर डायगोनल है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये हमारा मिसिंग वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करना है। 2 की टेबल में 8 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ 24 है, तो आपको क्या करना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 4 सेंटीमीटर को यहाँ ले आइए आप। इधर D2 अकेला रह गया है, सेंटीमीटर पावर 1 सेंटीमीटर पावर 2 से कैंसिल होगा तो एक सिंगल सेंटीमीटर बचेगा। और 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है 6 बार, तो जो दूसरा डायगोनल है उसका लेंथ कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर।